पांडवों की स्वर्ग यात्रा में रुकावट क्या हुई थी। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहां अन्य कोई नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुँचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, चारों तरफ से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे के चोंच वाले कौवे और गीत मंडरा रहे थे। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और उनके भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं, तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वह सब युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के वहां आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश जी छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई पहले से ही पहुंच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में पहुंचकर धर्मराज ने स्वर्ग का भ्रमण किया तो देखा कि आताए अधर्मी कौरव स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं और धर्मानुसार आचरण करने वाले पांडव नरकगामी हुए हैं। युधिष्ठिर ने रोष प्रकट किया तो उनको पता चला कि कौरवों को कुछ समय के स्वर्ग मिला है, बाद में नरकगामी होंगे क्योंकि इनके कम ही पुण्यतिथि शेष है, तथा पांडव कुछ समय ही नरकगामी है क्योंकि उनके कुछ ही पाप किए हैं। बाद में पांडव भी स्वर्ग में सुख भोगेंगे। आज ही भगवान बद्री विशाल के कपट खुल गए हैं और उनके दर्शन शुरू हो गए हैं। इस लॉकडाउन में भी विधिवत पूजा अर्चना उपासना शुरू हो गई है। बोलो बद्री विशाल की जय।